आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में जो संबंध हम देख रहे हैं, भारत बांग्लादेश संबंध। भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान के दो भाग थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को पंजाब से अलग होकर बनाया गया था और पूर्वी पाकिस्तान को बंगाल और असम से काटकर बनाया गया था। दोनों ही भाग, पूर्वी और पश्चिमी, दोनों के खान पान, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन सारा कुछ अलग था, डिफरेंट था, बिल्कुल अलग अलग। दोनों का कोई मेल ही नहीं था और भौगोलिक रूप से भी दोनों ही एक दूसरे से दूर थे और इतने दूर कि उनका कोई भी कनेक्शन या कोई भी जुड़ाव उनमें नहीं था, क्योंकि बीच में एक भारत आ जाता है। और इनके दोनों देशों के बनने का कारण बनी कोई कनेक्टिविटी का नहीं होना एक कारण था। अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हीन भावना से देखते थे और अपने को श्रेष्ठ मानते थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार या शासन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ शोषण व अन्याय करते थे और इतना अन्याय खुलकर इनजस्टिस किया करते थे पूर्वी पाकिस्तान का। 1970 में जब पूर्वी पाकिस्तान का चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को विजय प्राप्त हुई, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार विद्रोह से उनको कुचलना शुरू कर दिया। जैसे ही पश्चिमी पाकिस्तान रहमान को गिरफ्तार करता है तो वहाँ पर रिबल स्टार्ट हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान का जो रवैया था वो इस विद्रोह के प्रति बहुत ही नेगेटिव था। उनको लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान को भारत भड़का रहा है, इसलिए इनको कुचलना जरूरी है और उन्हें कुचलते भी है। और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आर्मी के जरिए हो, चाहे किसी भी फोर्स के साथ हो, उनको कुचला जाए, क्रैश डाउन किया जाए। और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मार काट, टॉर्चर देना शुरू करता है और टॉर्चर भी ऐसा कि लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी से तंग आकर 80 लाख शरणार्थी, रिफ्यूजी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आते हैं और भारत पर आर्थिक बोझ, इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि भारत स्वयं भी आर्थिक संकट के दौर में था, क्योंकि उस समय मानसून असफल था। इन लोगों को वापस लेने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान से कहती है कि इन्हें वापस लिया जाए, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान मना करता है और उनका कहना है कि ये लोग हमारे हैं ही नहीं। और 1971 में इसी आधार पर भारत पाक युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है और लगभग 93,000 सैनिक सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान युद्ध में हारता है तो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान जो एक अलग राष्ट्र था वो देश बन जाता है और वो है बांग्लादेश। और भारत बांग्लादेश को मान्यता देता है। भारत ने एक युद्ध से विश्व के भूगोल को ही बदल देता है। तो पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश, एक नया देश जिसकी कैपिटल जो है, जिसके जो राजधानी वो है,
वो बन जाती है ढाका। पाकिस्तान में अब लोकतंत्र की स्थापना होती है और वे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यह स्थिर नहीं रहती, धीरे धीरे चेंज आती रहती है। कभी सैन्य शासन हो जाता है तो कभी सैनिक विद्रोह के बाद सत्ता हस्तांतरित हो जाती है, तो कभी प्रजातंत्र आ जाता है। अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं 1991 के चुनाव के साथ ही वहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई और 2007 में एक बार जन विद्रोह जरूर हुआ था, लेकिन कोई विशेष नहीं। और वहाँ तब से लेकर अब तक वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना ही हुई है। अब ये भारत के साथ इस बांग्लादेश के क्या संबंध रहे हैं वो हम देखेंगे। जब 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी, तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार भारतीय सेनापति की अध्यक्षता में एक संयुक्त कमान का निर्माण किया गया। उसके बाद विभिन्न तरह के संधि समझौते भारत और बांग्लादेश के साथ में होते रहे। व्यापारिक समझौता है, आर्थिक समझौता है, सांस्कृतिक समझौता है, ये होता रहा। इन संबंधों को हम देखें तो तनाव के और सहयोग के दोनों ही पक्ष हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके क्या तनाव के मुद्दे रहे और क्या सहयोग के मुद्दे रहे।